सिस्टर, अस्सलामु अलैकुम। आज हम देखेंगे, मैं बात कर रहा हूँ आज पूरी दुनिया के मुसलमान बहनों भाइयों से, और दुनिया भर में, यूरोप में, एशिया में, गल्फ में, जहाँ पर भी है, और अस्सलामु अलैकुम पेश करता हूँ, यानी सलाम पेश करता हूँ। गॉड ब्लेस यू माय ब्रदर, माय सिस्टर। तो आज जो है हमारा जो सीखेंगे हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे, कलाम में से भी सीखेंगे, और बहुत सारी चीज़ों से जो है वो हवाला जात लेंगे, देखेंगे कि सच्चाई क्या है, यानी सच्चाई के बारे में हम देखेंगे कि सच्चा खुदा को, कि हर एक को जो चाहता है कि वो हर एक बंदा सच्चाई की तलाश में, पीस की तलाश में, यानी वो अमन की तलाश में, हर एक को पीस चाहिए ज़िंदगी में, और सच्चाई चाहिए। वो चाहिए कि क्या वो सच्चे खुदा की बात करता है कि नहीं करता है, और क्या उसका खुदा जो है उसको बचा सकता है आखिर में कि नहीं बचा सकता। ये देखना पड़ेगा, ज़रा गौर करना पड़ेगा। और हम देखेंगे जो कलाम जो है वो आज जो है वो बड़ा ज़बरदस्त बात आज मैं करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ। ख़ास तौर पे मुस्लिम जो ब्रदर हैं पूरी दुनिया में, एशिया में, अफ्रीका, अमेरिका में, और इंडिया, पाकिस्तान, हर जगह जो है, और ख़ास तौर पे बाकी भी सारी हर एक से मैं बात कर रहा हूँ। मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, सबसे बात करना चाह रहा हूँ मैं, लेकिन ख़ास तौर पे मुस्लिम भाई बहनों भाइयों से। तो टुडे आई एम एवेंजलिस्ट सैमुअल जॉन साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूँ हॉलैंड से। तो मैं आपके पास जो है वो बड़ी रिस्पेक्ट के साथ और जो है वो पीस का पैगाम लेकर आया हूँ, सच्चाई और मोहब्बत का पैगाम लेकर आया हूँ, और सल्वेशन का पैगाम आपको सुनाना चाह रहा हूँ। तो ये कोई अटैक नहीं कर रहा किसी इस्लाम पर, ये किसी बात मैं अटैक नहीं कर रहा कोई, मैं तो पूरा मन जो है वो यीशु मसीह जो है वो मोहब्बत है, खुदा मोहब्बत है, कलाम क्या खुदा मोहब्बत है, और किसी की हलाकत नहीं चाहता। हम हर एक को हक है। यीशु मसीह, मैं बता रहा था कि खुदा यीशु मसीह जो है वो डेमोक्रेट है, वो यानी वो डेमोक्रेसी पे यकीन रखता है, यानी वो फ्री विल उसने दी है हर एक को अपने फ्यूचर के बारे में सोचने का और फैसला करने का हक है। इंसान आज़ाद है, खुदा ने इंसान को आज़ाद बनाया। आप भी कोई ज़बरदस्ती वाली बात यहाँ नहीं हो सकती कोई भी, क्योंकि इस वक्त जो है हर बंदा आज़ाद है, लेकिन खुदावन जो है वो सच्चाई और प्यार से भरा हुआ खुदा है। बाइबल जिस तरह में बताती है कि खुदा जो सच्चा है और दुनिया को बचाने वाला है, और हम भी सच्चाई को तलाश कर सकते हैं। मैं भी करता हूँ, आप भी कर सकते हैं, सबका हक है ये। तो मैंने देखा है अपने तजर्बे में, 46 ईयर से मैं भी खुदा के साथ चल रहा हूँ, और मैंने देखा इंडिया, पाकिस्तान में, ईरान में, इंडोनेशिया से, मलेशिया से मिलियंस ऑफ मुस्लिम पीपल, स्पेशली मुस्लिम, हिंदू, सिख और भी बहुत सारे मज़ाहिब के जो लोग हैं मसीहत में आए हैं, यीशु को कबूल किया उन्होंने कि यीशु ज़िंदगी है और सच्चा है, और वो मौजूद है, और इस वक्त भी हमारी दुआओं को सुनता है वो। लेकिन मैंने देखा मुस्लिम बहुत सारे ब्रदर जो हैं वो, आप देखें यूट्यूब, फेसबुक में, सोशल मीडिया भरा हुआ है, लोगों ने गवाहियाँ दी है अपने आके, हालेलुया, लोगों ने अपनी शहादतें दी, यानी गवाही दी है उन्होंने आके, और लाइव दी है उन्होंने वो, और आज भी बड़े सारे प्रोग्राम होते रहते हैं वो सोशल मीडिया पर भी। तो उन लोगों ने किस तरह से खुदा यीशु मसीह को ढूंढा है। जब कोई तलाश करता है खुदा मिल जाता है, खुदा इधर ही है, मिल जाता है खुदा। उन्होंने भी तलाश किया, फिर मिल गया उनको भी। और उन्होंने तरीका कौन सा इख्तियार किया कि उन्होंने पहले तो उन्होंने कोशिश की, बहुत सारे लोगों ने बुकों में से ढूंढने की कोशिश की, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि सोशल मीडिया पे देखा, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखी, उसके बाद फिर उन्होंने अब देखा जो बेहतरीन तरीका मैंने जो देखा है और आजमाया गया है, जो वो बेहतरीन तरीका क्या है कि उन्होंने बैठ के तो बात की खुदा से, दुआ की, या नहीं सादा से अपने अल्फाज में उन्होंने कहा कि खुदा यीशु अगर तो ज़िंदा है, खुदा तो अगर ज़िंदा है, कोई भी जो भी खुदा ज़िंदा है वो मुझे मेरे साथ बात करे। तो यीशु मसीह उनको मिला। वो कुछ ही और से बात कर रहे थे, किसी और को तलाश कर रहे थे, यीशु मसीह उनको मिला। वो ज़िंदा है, तो वही मौजूद है, वो ही आ गया। हम देखते हैं कि लोगों की ज़िंदगी तब्दील हुई हैं, लोगों ने जो है वो सच्चाई को तलाश कर लिया है। तो यीशु मसीह जो किसी धर्म को बदलने नहीं आया, किसी मज़हब को बदलने नहीं आया, वो है क्या है, वो जीवन बदलने के लिए है, यानी ज़िंदगी को बदलने के लिए है।
تو وہ سچا خدا ہے، وہ کسی مذہب کا بنانے والا نہیں ہے. وہ خدا اتنا چھوٹا تھوڑی خدا ہے کہ وہ ایک مذہب کو بنا دے گا جیسے کرسچینٹی بن گئی جی. یہ خدا جو ہے وہ مذہب نہیں بناتا، وہ تو دلوں کو تبدیل کرتا ہے. وہ انڈیا میں بھی ابھی میں سن رہا تھا میسج، بہت بڑی منسٹری ہے، تو وہ بھی وہاں پر بھی ابھی شور پڑا ہوا ہے، بڑے جلسے جلوس بھی ہو رہے ہیں کرسچنوں کے خلاف. جی ہمارے لوگوں کو جو کرسچن کرتے ہیں 25-25 لاکھ دیتے ہیں. تو پاسٹر جو ہے وہ وہاں پہ جلندر میں خدا کے خادم انکرولہ جو ہے وہ خود بھی ہندو تھا، بڑا امیر خاندان سے تھا. وہ بھی اس کو بھی کیا ہوتا تھا کہ 10 سال تک اس کو جو تھا وہ ڈپریشن تھا، اور ایول اسپرٹس کو تنگ کرتی تھی، بیچارے کو بڑا بیمار تھا. آخر اس نے ہر جگہ مندر گیا، ہر جگہ گیا، مسجد گیا، ہر جگہ گیا. اس نے کوشش کیا کہ مجھے کہیں سے آرام میں نہیں ملا. آخر کار جو ہے وہ چرچ میں آیا. کسی نے کہا کہ یار تو چرچ کیوں نہیں جاتا؟ نے کہا یار وہ تو مذہب بدل دیتے ہیں. نے کہا وہ نہیں یار نہیں بدل، جا تو صحیح. وہ کیا آدرا جا کے وہ گیا، اور اس نے دیکھا، اور اس نے پھر پاسٹر صاحب سے ملا. پاسٹر صاحب نے اس کو پھر کہا کہ تو بائبل پڑھنا شروع کیا. تو کہتا ہے کہ مجھے بھی آرام محسوس ہوتا تھا کہ گھنٹے گھنٹے بائبل پڑھتا، مجھے کوئی اٹیک نہیں ہوتا تھا، ایول سے اٹیک نہیں ہوتا تھا، مجھے سکون ملتا تھا مجھے صرف بائبل پڑھنے کی وجہ سے. باقی سب کچھ نے آزما کے دیکھ لیا. تو پھر کیا ہوا کہ وہ آہستہ آہستہ پھر وہ دعا میں مضبوط ہوتا گیا، کلام پڑھتا گیا، اور پھر وہ آہستہ خدا نے اس کو تبدیل کیا. پھر وہ آرام اس کی زندگی میں آیا. ہر طرح کی ڈپریشن جاتا رہا، وہ اپنے آپ کو مارنا چاہتا تھا، اتنا ڈپریشن اس کو ہو گیا تھا. اور زندہ گواہی ابھی دیکھ سکتے ہیں اس کی، انکرولہ منسٹریز ORG جلندر انڈیا میں، بہت بڑی منسٹری، بہت بڑی. اور اب تو لاکھوں میں اس کے جو ہے وہ اس کے ممبران ہیں. پوری دنیا میں ان کی برانچز ہیں، یورپ میں بھی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ انڈیا میں بے شمار ان کی برانچیں ہیں. تقریباً 180 سے زیادہ برانچز ہیں، اور لاکھوں کے حساب سے ان کے جو ہے وہ جو ہم ممبر ہو چکے ہیں اس وقت. بڑا خدا کام کر رہا ہے ان کے وسیلہ سے. ابھی ینگ لڑکا ہے میرا، 35-40 سال شاید اس کی عمر ہوگی، ابھی 30 سے 40 کے درمیان اس کی عمر، میرا خیال ینگ ہے بالکل. 2 بچے ہیں بھی چھوٹے اس کے. تو وہ خدا کا خادم، عظیم خادم، بڑی سچی گواہی ہے وہ. اور وہ ہے، اور پھر اور بھی بہت سارے میرے مسلم ایسے دوست ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو ہیں بڑے امام تھے پہلے، وہ حافظ قرآن تھے. وہ بھی خدا پاک، انہوں نے بھی تلاش کیا سچ کو. ان کے اندر وہ روح تھی، اور وہ تلاش کرنے کی، سچائی کو تلاش کرنے کی بے چین تھی ان کی روح. ان کے اندر چین نہیں تھا، ان کو تلاش کر رہے تھے. کبھی کتابوں میں سے دیکھ رہے تھے، قرآن بائبل پڑھا، ہر چیز پڑھی، قرآن پڑھا، سب کچھ پڑھا، حافظ قرآن بھی تھے. پھر اور بھی کچھ دیکھتے تو پھر آخر کار ان کو بائبل انہوں نے جب پڑھی تو ان کو چین مل گیا. اور پھر خدا سے انہوں نے کہا کہ اگر تو سچا ہے تو ہمارے سے بات کر. تو خدا نے بائبل کے وسیلہ سے ان سے بات کی. جب انہوں نے پڑھا اور ان کو حوالے جو تھے، ایسے لگا جی ہمارے ساتھ بات ہو رہی ہے. میں نے یہ گواہی سنی ہے انٹرنیٹ پہ، اور میرے کو کافی سارے دوست جو ہیں وہ کنورٹ ہوئے ہیں. تو یہ جو ریوائول اس وقت آیا ہوا ہے، وہ ریوائول بائبل کے مطابق ریوائول آیا ہوا ہے. کہ کلام میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا تھا لوکا 24 باب میں بھی اور متی میں بھی، کہتے ہیں آخری دنوں میں کیا ہوگا، انجیل کی منادی ہوگی پوری دنیا میں، اور لوگ جو ہیں وہ سچائی کو جانیں گے. تو لوگ جو ہیں وہ سچائی کو جاننے اور خدا ان کے پاس آ رہے ہیں، اور خدا آپ کو بھی برکت دے سکتا ہے. آپ بھی دیکھیں، سرچ کریں. اور میں تو یہ چیلنج کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں تو بھائی سچائی آپ کا حق ہے، جاننا چاہیے آپ کو. اور کوشش کریں، آپ کتابوں میں سے دیکھیں، پاک کتابیں ان میں سے دیکھیں. اس کے بعد آپ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، آپ علماء سے پتہ کریں. آپ اس کے بعد کہیں آپ کو سکون نہیں ملتا، آپ کے سوال کا جواب نہیں ملتا، تو آپ خدا سے سیدھا ڈائریکٹ سوال کریں. آپ بیٹھ جائیں خاموشی میں کہیں اپنے کمرے میں اور بات کریں اس سے. اسے کہیں خدا تو زندہ ہے تو پھر میرے ساتھ بات کر. تو وہ ڈیسائیڈ کرے گا کیسے اس نے آپ سے بات کرنی، خواب میں، رویا میں، یا فیس ٹو فیس بھی لوگ دیکھ رہے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں یہ بھی بہت ساری گواہیاں ہیں، لوگوں نے فیس ٹو فیس خدا ان کو دیکھا ہے. اور جب اس کی پریزنس آتی ہے تو بڑا سکون آتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کا چہرہ ایسا نورانی ہے، یسوع مسیح کا چہرہ ایسے آگ جیسے سورج چمکتا ایسے ہے. اور لوگوں نے لکھا ہے، بتایا، اور بائبل بھی یہی بتاتی ہے. لکھا ہے کہ اس کا مکاشفہ پہلا باب میں جو ہے، پہلے باب میں ہم یسوع مسیح کے بارے میں بتایا گیا. میں ذرا پڑھتا ہوں مکاشفہ پہلا باب اس کی. میں پہ دیکھتا ہوں کہ یہ اس کا ابھی جو خدا یسوع مسیح اس وقت جو تھا
वो तो वो इंसानी सूरत में था, अब वो अपनी खुदाई सूरत में मौजूद है आसमान पर, और वो अब भी लोगों के पास आ रहा है, लोगों से बात कर रहा है, लोगों के सवाल को जवाब दे रहा है। और दुनिया चेंज हो रही हैं, औरतें, मर्द, पढ़े लिखे इंजीनियर जो हैं, वो बड़े बड़े जो आलम लोग हैं वो भी उसको देख रहे हैं, और जो हर तरह के लोग उसको देख रहे हैं। तो लिखा है कि खुदा यीशु मसीह के बारे में वहाँ लिखा है, अब मकाशवा पहला बाप आप पढ़ सकते हैं, मकाशवा पहला बाप उसकी 12 आयत से पढ़ूंगा मैं। लिखा है, मैंने उस आवाज़ देने वाले को देखा, देखने को मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था, फिर का सोने के साथ चिरागदान देखे, उस चिरागदानों के बीच में आदम ज़ात से एक शख्स देखा जो पौंसा का जामा पहने और सोने का सीना बस सीने पर बंधे हुआ था। उसका सर और बाल सफ़ेद, खून बल्कि बर्फ़ की मानत सफ़ेद थी, उसकी आंखें आग के शोले की मानत थी। यीशु मसीह की बात हो रही है। ये यूहन्ना उसका एक रसूल था जो पितमस के एक जजीरे में, जो तुर्की में है, वहाँ पे कैद में डाला गया। वहाँ उसको विजन मिला था, ये उसने फिर लिखी है, ये जो बाइबल जो लिखी है, बाइबल की आखिरी किताब है ये। वो देख रहा था खुदा यीशु मसीह को, उसको देख रहा है कि कह रहा है कि उसकी आंखें आग के शोले की मानत थी, उसके पाँव खालस पीतल की मानत थी जो भट्टी में ताया गया, और उसकी आवाज़ ज़ोर के पानी की सी, उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे से, उसके मुंह में से एक 2 धारी तेज तलवार निकलती थी, और उसका चेहरा ऐसे चमकता था जैसे तेजी के वक्त ताप। वही जो मैं आपको बता रहा हूँ, चेहरा उसका देख नहीं सकता कोई। बहुत सारे लोगों ने ये देखा है, उसको चेहरा कोई नहीं उसका देख सकता। बहुत सारे जो हैं वो लोगों ने अपने नियर डेथ एक्सपीरियंस एक्सप्लेन किए हैं कि एक्सीडेंट हो गया, मर गया, मुझे फिर खुदा यीशु मसीह मुझे। मुस्लिम लोगों ने बड़े शहादतें दी। आप यूट्यूब देखें, फेसबुक पे आप बहुत सारे लोग मिल सकते हैं, और वो बताते हैं कि जब यीशु मसीह की प्रेजेंस होती है, जब प्रेजेंस में जब इंसान जाता है तो उसका चेहरा नहीं देख सकता। चेहरा उसका जो है वो दिखा है जैसे ऐसे चमकता जैसे आफताब, जैसे जो नूर उसके चेहरे के ऊपर होता है। और 2 धारी तलवार थी, तो उसका चेहरा ऐसे चमकता जैसे तेजी को आफताब, जैसे सूरज चमकता है ना, आफताब सूरज को कहते हैं। तो जब वो चमकता है तो उसको देख नहीं सकता, इतना नूर होता है, इतना जलाल उसके चेहरे के ऊपर है। और देखा तो जब मैंने उसे देखा तो उसके पाँव में मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने कहकर मुझ पर दाहिना हाथ रख के, खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, मैं मर गया था, देख अब्दल बाद ज़िंदा रहूँगा, और मौत और आलम रवा की कुंजियाँ मेरे पास। यीशु उससे बात कर रहा है, यीशु मसीह नासरी हमारा खुदा हूँ, यूहन्ना से बात कर रहा था। यूहन्ना अरब जो था, यूहन्ना एक अपोस्टल था, यीशु मसीह के साथ रहा है, ये अपोस्टल जॉन इसका नाम था। और यीशु मसीह के साथ 3.5 साल तक रहा। जब वो यीशु मसीह 2000 साल पहले अपनी ज़िंदगी में थे, तो ये अपोस्टल उसके साथ था, और ये उसका बड़ा चहेता था, दाऊद से बड़ा प्यार करता था इस अपोस्टल से, यानी ये जो रसूल जो था। तो फिर क्या हुआ कि इसको जो है वो यीशु मसीह को परिमान रखने के बायस उस वक़्त इसको जो है वो बांध दिया गया। इसको पितमस के जजीरे में आप पढ़ सकते हैं, अंजील में से, बाइबल में से, मुकाशवा आखिरी चैप्टर ये किताब है, उसका पहला बाब से मैं पढ़ रहा हूँ। बड़ा खूबसूरत है और बड़ी इन्फॉर्मेशन और बड़े ज़िंदगी बख्श कलाम है, इसको पढ़ना चाहिए आपको भी। हमें तो क्या हुआ कि वो कहता है कि मैंने उसे देखा तो उसमें पाँव मुर्दा सा गिर पड़ा, क्या कर मुझ पर देना हाथ रख के, खौफ न कर। यीशु मसीह ने कहा कि खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर, यानी मैं अव्वल और आखिर हूँ। कोई इंसान कह सकता है या कोई नबी कह सकता है, किसी ने कहा हो कि मैं अव्वल और आखिर हूँ? वो तो आम इंसान थे, वो तो पैगंबर थे, यानी वो पैगाम लाने वाले थे, वो मैसेंजर थे। मैसेंजर यानी पैगाम लाने वाला जो होता है, वो खुदा का पैगाम लाने वाला। तो वो आए, अपनी ज़िंदगी गुजारी, मर गए, चले गए। उन्होंने अब गुनाह भी किए, ज़ाहिर। अब दाऊद नबी को आप देखो गुनाह किया था, अब देखो मूसा को देखो गुनाह की, सब नबियों ने गुनाह की, कोई भी इसलिए कलाम लिखे सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम। शादियाँ भी की उन्होंने, 2-4 शादी कड़काती उन्होंने चलो मेरे भाई शादियाँ भी की, गुनाह भी किए, और फिर मर भी गए, और फिर उसके बाद ख़त्म हो गए, कहानी ख़त्म हो गई उनकी। लेकिन यीशु जिंदा है भाई, ये बात जिंदा है। और कैसे हमें पता चलता है कि वो मिलता है भाई? अब बुलाएं इसको, बात करें आप, यू कैन सी हिम, आई कैन टेल यू कैन सी हिम। आप उसे देख सकते हैं, बुला सकते हैं, मिल सकते हैं उसको। जिंदा है जब वही आता है ना, जो कुदरत वाले, जो कदूस है, जो
वही है जो पाक है, जो क्रिएटर है, बनाने वाला है हर चीज़ का, तो वो मिलता है। सबसे बड़ी बात ये है, वो बात करते हैं आके आपके साथ ख्वाब रोया में, आप देखें आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, आप ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। जो सवाल है ना, जो सवाल जवाब ख़त्म हो जाएंगे सारे। लोगों ने ये कैसा देखा है, ये मैं तो सही बता रहा हूँ, ये लोग देख रहे हैं, ये आज भी ऐसे ही हो रहा है। फिर बहुत सारे मुआवजे आज भी हो रही हैं उसी के नाम से। मैंने भी बहुत सारे मुआवजे किए हैं, मुझे भी खुदा ने इस्तेमाल किया है, मुझे भी खुदा ने इस्तेमाल किया, और खुदा कलाम अपने के लिए इस्तेमाल करता है। और खुदा नज़ीम है, वो दर्द से भरा हुआ खुदा है, ये अपने वो किसी से भी बात कर सकता है, वो प्यार करता है हर एक, किसी की लागत नहीं चाहता। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया। वो प्यार का पैगाम लेकर आया भाई, वो ज़बरदस्ती नहीं करता, वो प्यार से भरा हुआ है खुदा है। आजमा कर देखो उसको। आमीन आमीन। तो हम देखते थे, वो कहता कि मैं अव्वल और आखिर जिंदा हूँ, मर गया था, अब्दुल बाद जिंदा रहूँगा। मौत और आलम रवा की कुंजी, यानी मौत और आलम रवा की कुंजियाँ उसके पास है, यानी मौत का भी इख्तियार उसके पास है, और आलम रवा ज़िंदगी का भी इख्तियार उसके पास है। यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 11 बाब ने उसका मार्था से कहा कि उसने कहा कि क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है, वो मर जाए तो भी ज़िंदा रहेगा, जो ज़िंदा है मुझ पर ईमान रखता है अब तक नहीं मरेगा। तो उस पर ईमान रखती है। उसने कहा यस, मैं ईमान रखती हूँ कि जो आने वाला था मसाया वो तू ही है, मार्था कहती थी। तो यीशु मसीह ने जो दावे किए हैं वो सच्चे हैं, और वो जिंदा है, और यू कैन सी हिम। कोई दूर की बात नहीं है भाई, कोई बात कहानी नहीं है, ये कोई स्टोरी नहीं सुना रहा मैं ये कोई मिथ नहीं है, ये कोई थियोलॉजी नहीं है, ये सच्चाई है, ये कलाम की सच्चाई है, खुदाम की सच्चाई है। तो हम देख रहे थे, आगे जाते हैं थोड़ा, माय ब्रदर सिस्टर, आगे जाएंगे थोड़ा और भी देखेंगे बड़ी गहराई की बातें आगे। तो जीसस क्राइस्ट जो है वो मोर देन प्रॉफिट है, और वो उसने गुनाह नहीं किया, उसने कोई शादी नहीं की, उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, उसकी कोई जंग नहीं उसने किसी के साथ की, और बिल्कुल प्योर ज़िंदगी गुजारी है, फिर चला गया। और ये झूठ है, झूठ मैंने आपको बहुत सारे हैं इस वक्त, लोग जो उल्टी सीधी कहानियाँ सुनाते हैं, लेकिन वो सारा पुलिस का काम है कि वो क्या करता है, वो हाइड करता है, वो चाहता नहीं कि कोई लोग सच को जाने, वो जो है वो कंफ्यूज करता है लोगों को, कंफ्यूज किया उसने, वो चाहता नहीं कि लोग क्रिएटर को जाने, इसलिए कि वो झूठा है, झूठों का बाप है। तो इसलिए इसलिए वो खुदा जो है वो आपको सच्चाई बताना चाहता है, सच्चे को जानना चाहिए आपको। दुश्मन जो है वो ही नहीं चाहता कि आप जाने सच्चाई को। इसलिए जीसस सेड यू शैल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ शैल मेक यू फ्री, जॉन 8:32 में कहा है उसने। तो जो इब्लीस है वो क्यों झूठ बोलता है, उसको क्या ज़रूरत पड़ी झूठ बोलने की, हमें बहकाने की, ये भी ज़रा गौर कर लें बात। इसलिए कि इब्लीस जो था, एक वक्त था कि खुदा ने इसको क्रिएट किया था, और ये आसमान पर था, ये खूबसूरत फरिश्ता था, उसकी परस्तिश करता था। लेकिन इसने एक दिल में गुरूर आया, और इसने कहा कि मैं खुदा से ऊपर तख्त बनाऊंगा, मैं भी खुदा हूँ भाई, दावा कर दिया, प्राइड उसके अंदर आ गया। खुदा ने उसको नीचे गिरा दिया, और वो फिर नीचे गिराने के बायस फिर वो अब क्या करता है, वो खुदा की मखलूक को तंग करता है, और वो नहीं चाहता कि वो क्रिएटर को जाने। क्योंकि वही जैसे खुदा का यीशु कह रहा है कि मैं सच्चाई हूँ, और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी, जब मुझे जानोगे तो तुम नजात पाओगे, यानी गुनाहों की माफ़ी हासिल करोगे, शिफा पाओगे, बरकत पाओगे, प्रोस्पेरिटी, ज़िंदगी में ब्लेसिंग पाओगे, और बेशक की ज़िंदगी पाओगे। और वो नहीं चाहता, ये सिर्फ दुश्मन नहीं चाहता, खुदा चाहता है, यीशु भी चाहता है कि आप ये जाने। इसलिए वाई जीसस ओनली, जीसस जो है वो ज़िंदगी है, इसलिए कि यीशु जो है वो रास्ता है, सिर्फ यीशु ही रास्ता है। यीशु ने कहा कि पढ़ लेंगे ज़रा यूहन्ना रसूल की इंजील, उसका 14 बाब, उसमें हम देखेंगे 14 बाब और उसकी आयत है, ये 14 बाब और उसकी आयत है 6 आयत में देखेंगे। यीशु मसीह ने उससे कहा कि राह और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। तो यीशु मसीह जो क्या है वो ज़िंदगी है, उसके वसीला के बगैर कोई बाप के पास आ नहीं सकता, वही रास्ता है, वही ज़िंदगी है। इसलिए यीशु ने कहा कि राह भी मैं हूँ, हक भी मैं हूँ, यानी सच्चाई भी मैं हूँ, और ज़िंदगी भी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। आमीन आमीन आमीन। तो इसलिए यीशु जो है वो, यीशु मसीह जो है वो ज़िंदा है, उसने सिन से बगैर ज़िंदगी गुजारी है, और फिर वो क्या है जी, मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन जी उठा,
आसमान पर चढ़ गया, खुदा अब आपके दाहिने हाथ बैठा है, यहाँ से जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए जल्द आ रहा है। जो वादे किए थे खुदा ने अपने कलाम प्रोमिस किए थे, उनको पूरा करने के लिए आ रहा है, क्योंकि वो सच्चा है और वो अपने कलाम को पूरा करेगा। पूरा करने पे कादर है, कोई चीज़ उसको रोक नहीं सकती। इसको देखेंगे आप जिंदा हो या आप ना जिंदा हो, कि क़यामत पे तो फिर जो है वो पता चल जाएगा, हर चीज़ का क्लियर हो जाएगी, तो आप भी देख लेंगे। इसलिए वो जिंदा है और वो जल्द आने वाला है। वही हमें उन दोनों को माफ़ कर सकता है, और हमेशा की ज़िंदगी सिर्फ वही दे सकता है, वही रास्ता है। इसलिए मेरी भी, आपको बताया, मेरी भी टेस्टमनी यही है। मैंने भी खुदा को कबूल किया जब छोटा था, और खुदा ने मुझे ब्लेस किया रूहानी जिस्मानी तौर पे, फाइनेंशियल हर तरह से, फाइनेंशियली तौर पे हर तरह। खुदा का फजल मुझ मेरे घराने पर है, और यहाँ पर हम लोग सेटल हैं। हॉलैंड में खुदा ने बड़ा ब्लेस किया है, उसकी बड़ी बरकत है हमें। तो ये हम देखते हैं कि डे ऑफ जजमेंट जो है वो आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है। और लिखा है कि जिस किसी का नाम किताब याद में लिखा ना मिलेगा, वो आग की जेल में डाला जाएगा। तो ये बड़ी सोचने की बात है, और करने की बात है कि हम कहीं हमें जो है वो सज़ा ना मिल जाए, इसलिए सच को ढूंढ लेना चाहिए हमें। तो अभी मैं आपके लिए दुआ करना चाहूँगा। मेरे भाइयों बहनों, खुदा आपको बुला रहा है, मोहब्बत के साथ बुला रहा है, जेंटली मोहब्बत के साथ बुलाता है कि अभी जो वो टाइम है, अभी हम देखना चाहिए हमें। वो हमें बुला रहा है किस लिए? हमें, ताकि हम क्या करें, सच्चाई को जाने। सेवियर हमारा वही सच्चा, वही सिंसियर, वो हमारा सब प्यार करता है। तो उसने हमें सच्चा प्यार दिखाया है, हमने भी क्या करना है, सच्चाई को देखना, उस पर ईमान लाना है। आमीन आमीन। मैं दुआ करूँगा आपके लिए। अगर आप चाहते हैं कि दुआ की जाए तो फिर आपके लिए दुआ करते हैं। अगर आप ईमान रखते हैं, तो अगर आप सच्चाई को ढूंढ रहे हैं, तो मेरी दुआ है कि आप सच्चाई को तलाश करें और सच्चाई आपको मिल जाए। तो दुआ करेंगे। इस समय पाक और जिंदा खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी बरकत के लिए, आज के दिन के लिए हम तेरे पास आए खुदा। मैं गुनाहगार हूँ, मुझे माफ़ कर खुदा, और मैं तेरी सच्चाई की तलाश में, मुझे सच्चाई तक खुदा तू ही लेके चल, मुझे सच्चाई दिखा। और तू सच्चा है खुदा, तू मुझ पे मेरे साथ कलाम कर, बात करना, ताकि तेरी सच्चाई को जानूँ, तुझे जानूँ खुदा। माफ़ कर मुझे, नई ज़िंदगी अता कर, पता से बड़ गल बात आकर, सारी बरकत के लिए तेरा शुक्र करता हूँ बाप, यीशु मसीह के पाक नाम से आमीन। तो अगर आपने दिल से दुआ की, तो खुदा ने ऑलरेडी आपको माफ़ कर दिया, हमेशा की ज़िंदगी आपको दे दी है। तो आप जो है वो कलाम को पढ़ें, बाइबल पढ़ें, और उस पर अमल करें, और अच्छी ज़िंदगी गुजारें, दूसरे को माफ़ करें, दूसरे को जो है प्यार करें, खुदा से प्यार करें, के बाद अपने पड़ोसी से प्यार करें, दूसरे को माफ़ करें। माफ़ करना बड़ा ज़रूरी है। अगर माफ़ नहीं करें, तो उसने कहा अगर तुम माफ़ नहीं करोगे तो मैं भी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। इसलिए अगर माफ़ी हमें चाहिए, तो हमें एक दूसरे को माफ़ करना है, एक दूसरे को ब्लेस करना है, एक दूसरे की गरीबों यतीमों की मदद करनी है, अच्छे काम करें जितने भी कर सकते हैं। तो हम जब आते हैं, तो दुनिया में इंसान जब आता है खाली हाथ आता है, लेकिन जब जाता है तो खाली हाथ नहीं जाता, वो कुछ ना कुछ साथ लेकर जाता है। क्या लेकर जाता है? अपने अमाल को, नेक अमाल या बुरे अमाल। तो जो नेक अमाल लेकर जाता है वो हमेशा की ज़िंदगी पाता है, और जो बुरे अमाल लेकर जाता है वो सज़ा पाएगा। सीधा सीधा कलाम लिखा है कोई जो है वो गुनाहगार जो है खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। इसलिए अगर कोई खुदा उनको रिजेक्ट करेगा, यीशु मसीह को, उसके कलाम को, तो फिर अंजाम तो पता फिर क्या होगा, हलाकत। इसलिए रिजेक्ट नहीं करना, खुदा उनको कबूल करना है, सच्चाई को देखना, तलाश करना और देखना है, फिर खुदा आपको ब्लेस करेगा, हमेशा की ज़िंदगी देगा। आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। अस्सलामु अलैकुम माय ब्रदर, माय सिस्टर, गॉड ब्लेस यू, और सी यू अगेन।